नमस्ते, कंप्यूटर सीखो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक और आज हम सीखेंगे C++ में प्रोग्राम लिखना। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया AT&T बेल लैबोरेटरीज में 1980 के दशक में। इसको बिजॉन स्ट्रास्ट्रुप नाम के व्यक्ति ने बनाया। उन्होंने ये देखा कि C लैंग्वेज जो है वो कुछ फीचर्स में पीछे है, तो उन्होंने उस जमाने में पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सिमुला 67 के कुछ क्लासेस का प्रयोग कर C में जोड़ा और उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम रखा C विद क्लासेस। फिर धीरे धीरे इसका नाम C++ हो गया। यहाँ पे प्लस प्लस, ये जो दो प्लस हैं, इनको C के इंक्रीमेंटल ऑपरेटर से दर्शाया जाने लगा। आइए C++ के कुछ कैरेक्टर सेट टोकन्स के बारे में पढ़ें। C++ का जो कैरेक्टर सेट है वह सारे वैलिड कैरेक्टर्स जो ये लैंग्वेज समझ सकती है दर्शाता है। इसमें सबसे पहले लेटर्स हैं जो कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z, डिजिट्स 0 से 9 तक और कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं। दूसरे हैं टोकन्स, जिनको लेक्सिकल यूनिट भी बोला जाता है, और ये अपने आप में कुछ ऐसे शब्द हैं या कुछ पंक्चुएशन मार्क हैं जिनका प्रयोग प्रोग्रामिंग में किया जाता है। प्रमुखतः 5 प्रकार के टोकन्स होते हैं। पहला है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स। कीवर्ड्स जो होते हैं वह कुछ स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग प्रोग्रामिंग में कुछ कार्य करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको ये एक टेबल दर्शाया जा रहा है, तो ये जितने भी शब्द अंग्रेजी के जो आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। आइडेंटिफायर जो होते हैं वो मूलभूत ब्लॉक्स होते हैं प्रोग्राम के, और इनको कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स इस प्रकार से लिखे जाते हैं। आप ये देखिए कि वैलिड आइडेंटिफायर हमेशा कैरेक्टर से शुरू हो रहा है और उसमें या तो आप नंबर यूज कर सकते हैं या अंडरस्कोर। इनवैलिड आइडेंटिफायर अगर आप देखें तो यहाँ पे डेटा डैश REC में ये जो डैश है ये स्पेशल कैरेक्टर है, इसका प्रयोग करेंगे तो ये आइडेंटिफायर वैलिड नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप डिजिट से शुरू करते हैं तो वो आइडेंटिफायर वैलिड नहीं होता है। अगर आप कोई रिजर्व कीवर्ड का प्रयोग करें तो वह भी वैलिड नहीं रहेगा। लिटरल्स जो होते हैं वह कांस्टेंट होते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है वो प्रोग्राम में कभी भी बदलती नहीं है। लिटरल्स होते हैं इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट रहेंगे डेसिमल जो बेस 10 में रहेंगे और उनकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में रहती है, उसमें जो डिजिट्स प्रयोग होते हैं। ऑक्टल बेस 8 में, हेक्साडेसिमल बेस 16 में। इसी प्रकार से कैरेक्टर कांस्टेंट में एस्केप सीक्वेंस होते हैं, जैसे /f जो फॉर्म फीड के लिए प्रयोग किया जाता है, /n न्यू लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है, /r कैरेज रिटर्न, /t हॉरिजॉन्टल टैब, /v वर्टिकल टैब। इसी प्रकार से काफी सारे एस्केप सीक्वेंसेस भी होते हैं। फ्लोटिंग कांस्टेंट को हम रियल कांस्टेंट भी कहते हैं।
कुछ वैलिड फ्लोटिंग कांस्टेंट्स यहाँ पे दर्शाए गए हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से दर्शाया गया है, और इनका वैल्यू भी कभी भी चेंज नहीं होता है। पंक्चुएटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, रेगुलर ब्रैकेट, कॉमा, सेमी कॉमा, ये सारे के सारे सिंबल्स जो हैं, कैरेक्टर्स जो हैं, इनको पंक्चुएटर कहा जाता है। अगर थोड़ा और मैं बताऊं आपको, सी प्लस में ये जो कर्ली ब्रैकेट हैं, इनको बोला जाता है ब्रेसेस, और ये कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट तथा एंड होने के को दर्शाते हैं ये सी प्लस प्लस में। इसी प्रकार से कॉमा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक सेपरेटर होता है, फंक्शन में प्रयोग किया जाता है एज ए सेपरेटर। सेमीकोलन जो होता है वो टर्मिनेटर होता है। सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि वह स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। कोलन का प्रयोग होता है लेबल का इस्तेमाल करते वक्त। इसी प्रकार से अलग अलग है। स्टार को हम यूज करते हैं पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए, इत्यादि। ऑपरेटर जो होते हैं वे कुछ प्रकार की कंप्यूटेशन प्रक्रिया करते हैं, और ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है वेरिएबल्स के ऊपर। जैसे कि प्लस ऑपरेटर का प्रयोग करके हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को जोड़ सकते हैं। माइनस यूनरी माइनस का प्रयोग करके माइनस कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल से उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम एक यूनिट से या एक भाग से आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य एम्परसेंड और स्टार इन डायरेक्शनल ऑपरेटर का भी प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं C++ में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने टर्बो C इंस्टॉल किया है, और टर्बो C को मैंने E ड्राइव में इंस्टॉल किया है। तो आप जब टर्बो C इंस्टॉल कर लें, आप कोई भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, C, D जो भी आपको जिस ड्राइव में आपकी जगह हो वहाँ पे इंस्टॉल कर लें। फिर टर्बो C TC डायरेक्टरी में यहाँ पे बिन डायरेक्टरी है जहाँ पे बाइनरीज रखी हुई हैं टर्बो C की, उसको डबल क्लिक करें और tc.exe को डबल क्लिक करें। ये आपको ऑप्शन दे रहा है रन करने के लिए, यहाँ पे रन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने टर्बो C++ का इंटरफेस खुल जाएगा। अब पहला प्रोग्राम लिखने के लिए आप यहाँ पर ऊपर दर्शाए फाइल मेनू पर जाएं और न्यू का चयन करें। इससे आपको एक एडिटर विंडो आ जाएगा और इस फाइल का नाम रहेगा noname00.c++। आइए हम अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। ये एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम आउटपुट स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट टाइप करवाएंगे कंप्यूटर से, और शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले मैं जिस स्टेटमेंट का प्रयोग करूंगा वो है #include ब्रैकेट ओपन iostream.h ब्रैकेट क्लोज। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो #include कमांड है, जो भी जितने भी स्टेटमेंट ये हैश से शुरू होते हैं इनको डायरेक्टिव्स बोला जाता है। और जैसा कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में मैंने बताया, यहाँ पे एक मॉड्यूलर फाइल है iostream.h। तो उस फाइल में जितने भी
कोड लिखे हुए हैं, जितने भी फंक्शंस लिखे हुए हैं, उनका मैं सीधा प्रयोग यहाँ पे इस प्रोग्राम में कर रहा हूं। तो इसलिए मेरे को वो मॉड्यूलर फाइल को इस प्रोग्राम में बुलाना बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि ये फाइल तो बुला रहे हैं, लेकिन ये फाइल असल में कहाँ पे रखी हुई है, iostream.h फाइल कहाँ पे है। तो आप अगर देखें यहाँ पे दोबारा चल के, यहाँ पे क्लास लिब है, क्लास लिब में नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे टीसी में आइए, यहाँ पे देखिए इंक्लूड करके एक डायरेक्टरी है। तो इंक्लूड में आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी हेडर फाइल्स हैं, यहीं पर iostream.h फाइल रखी हुई है। तो इसका पाथ देखें, पाथ क्या है, e:/tc डायरेक्टरी फिर इंक्लूड डायरेक्टरी। तो कंप्यूटर को आपके ये C++ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि वहीं से फाइल उठानी है। तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑप्शंस पर जाएं और डायरेक्टरीज में जाएं। यहाँ पर जो भी डायरेक्टरी इंक्लूड की है वो उसका पाथ टाइप कर दें। लाइब्रेरी का पाथ यहाँ टाइप कर सकते हैं, सोर्स डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, आउटपुट का करके ओके पर क्लिक करें। तो जब भी ये आप इंक्लूड डायरेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो वह इंक्लूड डायरेक्टरीज में जो भी पाथ दिया हुआ है यहाँ पर जाकर के वो फाइल को उठाएगा। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज और ब्रेस ओपन। अब ये लाइन दर्शा रही है कि यहाँ पे मेरा जो मेन फंक्शन है वह शुरू हो रहा है। मेन फंक्शन वह फंक्शन होता है C++ में जहाँ पे असली एग्जीक्यूशन C++ प्रोग्राम का शुरू हो जाता है, या यूं कहें कि जो मेन का कंटेंट होता है, मेन फंक्शन में जितना भी जो भी आप लिखते हैं वह सबसे पहले आपका एग्जीक्यूट होता है। और इसी बात के चलते आपके हर एक C++ प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके कंटेंट हम शुरू करते हैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करके और इसको बंद किया जाता है कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके। तो इसमें हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे cout स्पेस देंगे थोड़ा, cout वेलकम टू। अब ये जो भी मैसेज है आपको टाइप कराने को वो यहाँ पे लिख दीजिए। और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा वेलकम टू computerseeco.com C++ प्रोग्रामिंग। कोई भी स्टेटमेंट जब खत्म हो रहा हो तो सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, हर एक फंक्शन का कुछ वैल्यू रिटर्न किया जाता है और हर एक फंक्शन में जो रिटर्न होता है कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। तो रिटर्न अगर 0 हो रहा है इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम ये बता रहा है कि ये फंक्शन जो है आपका मेन यहाँ पे वो पूरी तरह से चल गया है और कोई भी प्रकार की एरर नहीं मिली है इस फंक्शन में। तो जब हम प्रोग्राम पूरा लिख लेते हैं तो फिर इसको कंपाइल करते हैं। आइए कंपाइल करके देखें। कंपाइल मेनू पर जाएं और यहाँ पे कंपाइल ऑप्शन पर क्लिक करें या Alt+F9 भी दबा सकते हैं। तो कंपाइल जब हमने किया तो इसने बताया
कि इसमें टोटल 881 लाइंस कंपाइल की गई हैं और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। आइए यहाँ पे अब हम एक आउटपुट विंडो खोल लेते हैं। आउटपुट विंडो के लिए ऊपर विंडो ऑप्शन में जाएं और आउटपुट का चयन करें, तो इससे आप देखेंगे यहाँ पर एक आउटपुट विंडो खुल जाएगी। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए रन मेनू पर जाएं और रन करें। तो आपने देखा रन करते ही ये बता रहा है यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे टाइप कराया वह आउटपुट विंडो में टाइप हो गया। वेलकम टू computerseco.com C++ प्रोग्राम। तो देखा आपने एक छोटा सा प्रोग्राम C++ में कैसे लिखा जाता है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बातें हैं कि आप जब यहाँ पे डायरेक्टिव लिख रहे हैं #include और जो फाइल नेम दे रहे हैं उसका पाथ ऑप्शंस में जाकर के डायरेक्टरीज में ठीक तरह से लिख दें, नहीं तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। और जो भी फंक्शन लिख रहे हैं मेन फंक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है प्रोग्राम में। मेन फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। कर्ली ब्रेस से ओपन और क्लोज करेंगे और मेन फंक्शन का वैल्यू हमेशा 0 रिटर्न कराएंगे। जितने भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो स्टेटमेंट्स को आप खत्म करेंगे सेमीकोलन लगा करके। प्रोग्राम में आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं। कमेंट्स लिखने के लिए आपको 2 बार स्लैश का फ्रंट स्लैश का प्रयोग करना पड़ेगा और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम। कमेंट्स जब भी आप लिखेंगे वो आपकी सहूलियत के लिए होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर को पढ़ने के लिए, बताने के लिए कि नीचे के कोड में क्या हो रहा है। और ये कमेंट्स कभी भी कंपाइल नहीं होते हैं। तो जब आप कंपाइल करेंगे इनको तो कोड कंपाइल हो जाएगा, लेकिन ये कमेंट्स कभी भी कंपाइल नहीं होंगे। इसको रन करेंगे तो देखिए ये एक और बार इसने लिख दिया वेलकम टू computerseco.com C++ प्रोग्रामिंग। C++ के पहले चैप्टर में इतना ही। आप देखते रहिए और हम आपको C++ प्रोग्रामिंग सिखाते जाएंगे। धन्यवाद।